नमस्कार, क्रिकेट की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव और हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, श्रीलंका में भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न अभी मन ही रहा था। खिलाड़ियों के स्वागत में फैंस उमड़े ही थे कि यह खबर ने भारतीय क्रिकेट फैंस को जबरदस्त झटका दिया है, क्योंकि टीम इंडिया में यूवी का राज खत्म हो रहा है। Gone for the appeal. Will he get there? क्या यूवी के संन्यास का वक्त आ गया? युवराज सिंह पिकनी की अलग एक्शन। क्या टीम इंडिया से युवराज खत्म हो गया? विराट पर बोझ बन गए हैं यूवी, क्योंकि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हीरो आज प्रेसिडेंट 11 टीम के लायक भी नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच के लिए 14 सदस्यीय टीम में यूवी को जगह नहीं मिली। श्रीलंका दौरे से पहले चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कहा था कि यूवी को ड्रॉप नहीं किया गया, उन्हें आराम दिया गया है और इसी आराम ने युवराज का चैन छीन लिया है। In the first half, you started that we have dropped. So you're to let me be very clear that we started a policy. So in that process, we have initiated the rotating the players and resting some of the main players. So we will see how does these youngsters who have come up with fare. सुना आपने चीफ सेलेक्टर का क्या कहना था, लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी को उनकी फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है। दरअसल श्रीलंका दौरे से पहले यूवी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले यूवी का दोबारा फिटनेस टेस्ट हुआ और इस बार भी यूवी अपनी फिटनेस साबित नहीं कर सके। एक वक्त था जब यूवी का सिलेक्शन सिर्फ उनके नाम से हो जाता था, लेकिन आज युवराज घरेलू टीमों में भी जगह नहीं बना पा रहे। युवराज का नाम देश के टॉप 74 क्रिकेटरों में शामिल है। श्रीलंका दौरे पर 15 टॉप क्रिकेटर गए थे। अश्विन काउंटी खेल रहे हैं तो जडेजा आराम कर रहे हैं। इसके बाद 45 क्रिकेटर इस समय चल रही दिलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं। यानी युवराज खत्म करने की तैयारी हो रही है, लेकिन बड़े आराम से। जब भी वो खेले हैं उन्होंने अपना बेस्ट ही दिया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, वेस्ट इंडीज में भी खेले हैं वो, बट ये जो सिलेक्शन था क्यों नहीं हुआ, ये तो आपके हमने ब्रेक दिया है। बट अगर ब्रेक युवराज सिंह को दिया, फिर आने वाली सीरीज में और खिलाड़ियों को भी ब्रेक मिलना चाहिए ताकि और दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिलता रहे। विराट कोहली की कप्तानी में यूवी को वापसी का मौका मिला। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 150 रन की ताबड़तोड़ पारी भी खेली। पिछले 7 वनडे में यूवी ने अर्धशतक नहीं जड़ा। ये सच है कि युवराज सिंह के साथ पूरा देश है, लेकिन ये भी सच है कि विराट की टीम में फिटनेस को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे में युवराज की वापसी होगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन युवराज के फैंस आज भी यही मानते हैं कि यूवी की वापसी जरूर होगी। वैभव बोला, इंडिया टीवी, दिल्ली। यशपाल जी, किस तरह से देखें एमएसके प्रसाद को? अभी आपने सुना, हमने सुना, उन्होंने कहा कि श्रीलंका दौरे का फिटनेस टेस्ट फेल किया उससे पहले युवराज ने, लेकिन उन्होंने कहा कि रेस्ट दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत में शुरू होने वाला है, उससे पहले फिर फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं। किस तरह से देखें इसको? मुझे लगता है कि ये युवराज के साथ धोखा हुआ। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, अगर आप में हिम्मत नहीं है कि ये कहने की हमने आपको ड्रॉप किया है, अगर आराम दिया है जैसे कि चीफ सिलेक्टर ने कहा है, और ये कहा गया कि रोटेशन पॉलिसी, और वो बड़े गौर से सुने पंकज, जो उन्होंने कहा है कि हमने मेन प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी में आराम दिया है, तो फिर वो युवराज का नाम कहां गया? बिल्कुल, तो युवराज सिंह के सिलेक्शन पर सस्पेंस कायम है, लेकिन सिलेक्टर्स साल 2017 में ही वर्ल्ड कप 2019 की टीम चुनने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जिन खिलाड़ियों को जगह मिलेगी, उनकी जगह वर्ल्ड कप में पक्की मानी जा रही है। लंका में बजाया डंका, अब वर्ल्ड कप 2019 की तैयारी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मुकाबला। तय होंगे वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ी। टीम इंडिया की इस जीत ने कप्तान से लेकर चीफ कोच तक की टेंशन कुछ कम कर दी। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने 5-0 से वनडे सीरीज जीती, फिर T20 में धमाकेदार जीत दर्ज की। वहीं इस सीरीज ने धोनी पर उठ रहे सवालों का जवाब भी दे दिया। वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम इंडिया की तस्वीर अभी से ही साफ साफ दिखने लगी है। युवराज की नो एंट्री और धोनी के प्रदर्शन के बाद सिलेक्टर्स के रडार पर जो नाम है, उसमें रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मनीष पांडे, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और मोहम्मद शमी हो सकते हैं। वहीं सिलेक्टर्स की नजर से सुरेश रैना अभी तक पूरी तरह दूर नहीं गए हैं। रैना के प्रदर्शन पर भी नजर होगी। वैसे वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के साथ बनेगी। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज के प्रदर्शन के आधार पर तय होंगे।
वर्ल्ड कप के लिए फाइनल 15 खिलाड़ियों को पूरे 1 साल खेलने का मौका दिया जाएगा। यशपाल जी, 2019 के लिए जो 15 खिलाड़ी जो चुने जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिनके साथ जो खिलाड़ी उसमें चुने जाएंगे कहीं ना कहीं वो उसमें खेलेंगे 2015 में माना जाता है। बिल्कुल, मैं यही दर्शकों को बताना चाहूंगा। 2011 में मैं चयन करता था, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उसका ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए ये आप इमोशन से मत खेलिए किसी खिलाड़ी को इतने सालों से जिसने योगदान दिया हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है युवराज के लिए। 2011 में हमें मालूम था, जब मैं चयन करता था, हमारी टीम को मालूम था कि ये थोड़ी सी इसको मुश्किल आ रही है, और वो दिखी भी थी। उसके बाद वो साबित भी हुआ था। लेकिन हमने वो जो एक क्लास होती है ना एक लेजेंड की, उसकी जगह हमने चांस लिया। देखिए वो हीरो बन के निकला 2011 में। मुझे लगता है कि इसके ऊपर चयनकर्ताओं को फिर से विचार करना चाहिए, खास करके युवराज और सुरेश रैना। और ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होने जा रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 15 खिलाड़ी चुने जाएंगे वर्ल्ड कप 2019 के लिए। देखिए बहुत लंबा सफर है, उसके बाद भी देखेंगे पंकज की, अगर 1 साल बाहर जाना है, इन्होंने न्यूजीलैंड जाना है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, दक्षिण अफ्रीका जाना है, बहुत कुछ होना है, बहुत जल्दी होगी। आप स्कीम में 25 से 30 खिलाड़ी बनाइए, लेकिन अगर आप सुरेश रैना और युवराज सिंह को दरकिनार कर देंगे, मुझे लगता है मध्य क्रम अभी भी, मेरी सोच के मुताबिक मध्य क्रम अभी भी कमजोर है। एक अनुभवी खिलाड़ी वहां पर होना जरूरी है। बिल्कुल, तो सुरेश रैना और युवराज का होना बहुत जरूरी है, जैसा कि यशपाल जी कह रहे हैं।